रमजान के जब पाक महीने बीत जाएं तो हाथ लगा के मारो, अखिलेश भी ऐसी मारा जाएगा मूर्ख। शैतान शैतानी दिखाएगा तो छाती पे गोली खाएगा। पागल कुत्ते का खून भी तुम्हारे खून जैसा ही लाल है, तो अपनी बहन ब्याह दोगे क्या पागल कुत्ते से? हम भड़काएंगे और भाईचारा बिगाड़ेंगे भी। यदि उसको गले लगाओगे तो गला कटवाओगे। चवन्नी भर का योगदान और मातृभूमि का 2/3 टुकड़ा तोड़ के ले गए। आज नंबर सूर्या का था, कल तुम्हारे घर के चांद का भी आएगा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। असद का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन सवाल ये कि क्या लोग असद के एनकाउंटर को एक्सेप्ट कर रहे हैं? हम खोड़ा में मौजूद है और खोड़ा में लगभग अनुमानित तौर पर 70 से 75% आबादी जो है यहाँ पर मुस्लिम्स की है। बाकी 25 से 30% की जो आबादी है यहाँ पर हिंदू की है। हमने यहाँ पर बात करने की कोशिश करी मुस्लिम कम्युनिटी से, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कैमरे के आगे बोलना नहीं चाहते। लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर फेक एनकाउंटर है। अशद जैसा व्यक्ति है आरोपी, लेकिन वो सरेंडर करने के लिए आ रहा था। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। मेरा खून और इसका खून तो एक जैसा है। अरे जाहिलो, पागल कुत्ते का खून भी तुम्हारे खून जैसा ही लाल है, तो अपनी बहन ब्याह दोगे क्या पागल कुत्ते से? याद रखना, हमारे घरों में ये बांझ होती लड़कियां जो सोशल मीडिया पे नंगा नाच रही हैं, जो नेताओं के हाथ बिके हुए हिंदू, जिन्हें लगता है कि आज कोई पद मिल जाएगा, चलो बिक जाते हैं। आज नंबर सूर्या का था, कल तुम्हारे घर के चांद का भी आएगा। सर, बोला जा रहा है कि जो असद का एनकाउंटर हुआ है, यहाँ पे कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के हम बात कर रहे थे उनसे, उन्होंने कहा ऑफ कैमरा कि ये जो असद का एनकाउंटर हुआ ये फेक एनकाउंटर है। असद सरेंडर करने के लिए आ रहा था, लेकिन योगी की पुलिस ने जबरदस्ती एनकाउंटर कराया। अरे भाई, जो समझना है समझ लो, हमें भी पता है और तुम्हें भी पता है, तो शांत होकर घर में बैठो। शैतान अपने शैतानी दिखाएगा तो छाती पे गोली खाएगा। शैतान शैतानी दिखाएगा तो, और सुन लो, फिर कहता हूं, कोई कल की अवतार नहीं होता, किसी बकवास किताबों में लिखा पड़ा है। योगी आदित्यनाथ जैसे युग पुरुष ही आज के अवतार हैं। तुम्हारी आंखें मूर्ख हो, यदि नहीं देख पा रही तो मत देखो। क्या पता तुम्हारे सामने मैं स्वयं अवतार हूं। जो तुम्हें जागृत कर रहा है, जो तुम्हें शत्रु बोध करा रहा है, वही अवतार है। जो योगी, जो महंत तुम्हारे हिंदुत्व की पीड़ा को इतनी गहराई से, इतने मर्म से समझता है कि 48 घंटे में तुम्हें न्याय दिलाया है, यदि तुम उसके विरोध में जाते हो तो हरामजादो डूब के मर जाना सारे। और एक चीज सब लोगों से बोलता हूं, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी मानवता है, तुम्हें अब इस बाबा की बात समझ में आ रही है, तो सारे जाना है सरोज के घर पे, सूर्या के। तुम्हारे पास ये दारू पी के तुम सारे नालियों में लौट रहे हो ना, ये दारू छोड़ के सूर्या के घर जाना। मात्र 101 रुपए जाके अभी जाना, अगर तुम सच में हिंदू के बच्चे हो, जाना भी। और चाहे 101 रुपए उसके यूपीआई पे दे के आना, लेकिन दे के आना। उस माँ को लगेगा कि तुम सारे उसका सहारा हो। अभी बोला जा रहा है, आप जैसे आपने कहा कि योगी जी अवतार हैं, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश को चलना चाहिए। असद के घर पर या किसी भी आरोपी पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। असद का एनकाउंटर हो गया, सूर्य को मारा, उसका एनकाउंटर हो गया, हिसाब बराबर। बुलडोजर जैसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखो, याद रखना, तुम्हें कुछ कथावाचकों ने तुम्हें नपुंसक बनाया। आप जब भगवान राम को पढ़ते हो तो भगवान राम इतने वीर थे कि सदैव तलवार लेके चलते थे। तुम्हें धनुष बताया, भगवान राम सदैव तलवार लेके चलते थे। और भगवान राम के बारे में कहा गया, हंतेषु नियमाद वध्यान वध्येषु न कुप्यते युनक तथा प्रियशस् तमसो यत्र तुष्यति। भगवान राम कहते थे, जो शास्त्रानुसार अपराध करता था, भगवान कहते थे ला मेरी तलवार, अपने हाथों से उस दानव का गला काटते थे। तुम्हें बताया गया एक कमजोर सा मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन वो दानवों का अपने हाथों संहार करता था। तुम्हारे पास केवल एक विकल्प है, वो विकल्प है शस्त्र। लड़ना सीखो, बच्चे पैदा करो और ये शराब जैसा मूत पीना बंद करो। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जितने भी लोग आ रहे हैं ना, यहाँ पर सिर्फ भड़काने के लिए और भाईचारे को बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल हम भड़काएंगे और भाईचारा बिगाड़ेंगे भी, क्योंकि कोई भाईचारा नहीं होता। दानव और मानव के बीच में कोई भाईचारा नहीं। एक किताब कहती है
कि तुम मेरे अल्लाह में ईमान लेके नहीं आओगे तुम्हें मार दिया जाएगा। हम कह रहे अयो निजा परो वेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। ये जो लाइन है, जो पंक्तियां हैं, ये मानव का प्रेम मानव से है। पागल कुत्ते का केवल एक इलाज है, वो है उसकी छाती पे गोली। अब सर मेरा आखिरी सवाल आपसे है, मैं इसमें यहाँ पे बीजेपी या कुछ नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन सवाल अब लोग कर रहे हैं। दिल्ली में भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, लेकिन दोनों में एक अंतर देखने को मिलता है कि दिल्ली में योगी जी नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी है। तरुण खटीक जैसा आपने मामला सुना होगा उत्तम नगर में, कितना मामला को निपटारा करा गया, कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर 2 से 3 दिन में एनकाउंटर कर दिया। 48 घंटों के अंदर। भाई मैंने क्यों कहा मैंने कि योगी योगी पुरुष है। मैंने इसीलिए कहा कोई रेखा गुप्ता, कोई भजनलाल और कोई भी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ क्यों नहीं बन सकता। इसीलिए तो कह रहा हूं कि वो महंत भगवाधारी है, उसको तुम्हारी पीड़ा पता है, इसीलिए मैंने उसको युग पुरुष कहा। वो तुम्हारी पीड़ा जानता है क्योंकि वो हिंदू नहीं है, वो हिंदुत्व को अपने रगों में जीता है। जिस दिन सारे मुख्यमंत्री इसी सोच से होंगे, इसी हिंदुत्व की विचारधारा से होंगे, आप देख लेना कोई मलेच्छ साहस नहीं करेगा आपकी तरफ आग उठा के देखने का। लेकिन एक साथ बता दूं, अपने घरों में संतान जन्म लो, संतान पैदा करो, और जो आपके सनातन धर्म का शत्रु हो उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक हर प्रकार से उसका बहिष्कार करो। यदि उसको गले लगाओगे तो गला कटवाओगे। आपकी बातों में काफी वजन दिखा। आपने कहा कि योगी जी जैसा नेता जो है वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक नारा लगता है भारत देश में कि सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यहाँ पे सभी के मुख्यमंत्री होने चाहिए, खाली हिंदू के क्यों? वो कहते हैं ये हिंदुस्तान। 4 लोगों ने इंडिया गेट पे, 4 आपने नाम सुने होंगे मुसलमानों के टंगे में, वहां पर 4 ने चवन्नी भर का योगदान और मातृभूमि का 2/3 टुकड़ा तोड़ के ले गए। चवन्नी का योगदान, और षड्यंत्र क्या था कि जब दोबारा इस भूमि को पाएंगे तो तोड़ लेंगे, और तोड़ के ले गए। तो ये मातृभूमि तुम्हारी है, याद रखना। 2000 वर्ष पहले मात्र इस भारत भूमि का क्षेत्रफल 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। हर मंच से बोलता हूं, इस भारत भूमि का क्षेत्रफल 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। आज बचा है मात्र 32 लाख वर्ग किलोमीटर, 68 लाख वर्ग किलोमीटर। तुम्हारी कायरता, तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी जाहिलियत और तुम्हारे लालच ने, तुम्हारी अकर्मण्यता ने, तुम्हारी निष्क्रियता ने खो दिया। अंतिम भाग बचा है मातृभूमि का, उसमें भी करोड़ों तुम्हारे शत्रु रहते हैं। यदि आज नहीं जागे तो जैसे गुरु ग्रंथ साहब अफगान से आखिरी सिख परिवार अपनी बेटी को बचाकर लेकर आया, ऐसे ही तुम भी अपने घर से भागोगे, और भाग रहे हो। भागो मत, लड़ो, एकजुट हो। जात है एक कैंसर, अगर इस जात को पालोगे तो अपने हृदय में कैंसर पालोगे। जात केवल एक है और वो है सनातन धर्म। आपने तो जात बिरादरी की विदाई कर दी, लेकिन अखिलेश यादव तो आए नहीं अभी तक। अखिलेश एक जातीय कीड़ा है। अखिलेश जैसे विधर्मी, इनका अंत एक बात बता दूं, वो काफिरों में सबसे मूर्ख काफिर है। वो काफिरों में सबसे मूर्ख काफिर है। हाँ, वो सबसे मूर्ख काफिर है, क्योंकि अभी इनकी संख्या इतनी नहीं है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री बना सके। इसलिए मूर्ख काफिरों में से एक तो कट्टर काफिर है, एक मूर्ख काफिर है, लालची काफिर। तो अभी मुसलमानों ने लालची काफिर को वोट देना निर्णय लिया है। लेकिन आप देखोगे ओवैसी की ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी, जिस दिन ये निर्णायक स्थिति में उत्तर प्रदेश में होंगे, इस मूर्ख अखिलेश यादव को जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ये निकाल के फेंक देंगे। क्योंकि सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 कहती है कि जो अल्लाह में ईमान ना लाए उस मूर्ति पूजक को रमजान के जब पाक महीने बीत जाएं तो घात लगा के मारो। अखिलेश भी ऐसे मारा जाएगा, मूर्ख। सरकार ने एनकाउंटर बढ़िया करा है, पर हम संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट नहीं है। अभी 8 एनकाउंटर होने और बाकी हैं, क्योंकि उसके 8 साथी और हैं जिनका एनकाउंटर बहुत ज़रूरी है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से और शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन से, खासकर पुलिस प्रशासन से स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूँ, अगर इन कटमुल्लों का 8 के 8 का एनकाउंटर नहीं हुआ तो ऐसा ना हो कि विद्रोह फैल जाए और समाज को समझने के लिए समय ना मिले प्रशासन को। मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ, या तो इन कटमुल्लों का एनकाउंटर करो,
अन्यथा हम लोग सड़क पे आके और इनको करने का काम करेंगे। आपको लगता है मैम ये जो एनकाउंटर हुआ है फर्जी एनकाउंटर है? एनकाउंटर तो सही हुआ है और ये फर्जी नहीं है, पर एनकाउंटर जो हुआ है उससे हम संतुष्ट नहीं है। और सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे 9 आतंकवादी जुड़े हुए हैं, मैं इन्हें आतंकवादी बोलती हूँ जिहादियों को, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी होती है, जिन्होंने मारा है, तो एनकाउंटर सभी का क्यों नहीं हुआ? उनके घर पे बुलडोजर प्रक्रिया क्यों नहीं हुई? वो जो जिस माँ का लाल चला गया, जिसका घर उजड़ गया, अब कौन देखेगा? उनका एक बेटा मानसिक रूप से कमज़ोर है और एक बेटा चला गया, अब कौन देखेगा? उनकी जो दुनिया पूरी उजड़ गई, मुझे ये जानना है। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक चीज़ और कहूँगी कि सिर्फ ये आतंकवादी ही क्यों, ये जो परिवार जैसे आतंकवादी बनाते हैं, जिन छोटे छोटे हाथों में पत्थर पकड़ाते हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कि हर बच्चे के दिमाग में डर बैठे गलत काम करने से पहले। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, एग्रेशन में थे। इन्होंने कहा कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। फिलहाल जो सूर्य की जो मौत को घाट उतार दिया गया सूर्य को, उसके घर वालों को कुछ ना कुछ डोनेट करने का भी आह्वान करा गया है। उन्होंने कहा है कि एक मनोबल बने रहना चाहिए, फाइनेंशियली ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती हैं। आप क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइए। देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।